ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के आगे के श्लोक 11 से 20 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के प्रदर्शन में समृद्ध हो, क्योंकि वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। आपके बलिदानों से दिव्य देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और दिव्य देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राज होगा। यज्ञ से प्रसन्न होकर दिव्य देवता तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना दी हुई वस्तु का आनंद लेते हैं वे सचमुच चोर हैं। आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, और दूसरे जो अपने आनंद के लिए भोजन पकाते हैं वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर है और भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्य करने से होता है। वेदों में मनुष्यों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेद स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञ के कार्यों में सदैव मौजूद रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं। सचमुच उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो स्वयं में आनंदित है, जो प्रकाशित है और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसी आत्माओं के अपने कर्तव्यों के निर्वहन या त्याग में न तो कुछ हासिल करना है और न ही कुछ खोना है। नहीं उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्त हुए बिना कर्म करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने निर्धारित कर्तव्यों को पालन करने के राजा जनक और अन्य लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी नामक तय करते हैं पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।